बहुत भांति लीला चरित तैसे ही भक्त अपार। बहुत भांति लीला चरित तैसे ही भक्त अपार। अपनी अपनी रुचि लिए करत भक्ति विस्तार। अपनी अपनी रुचि लिए करत भक्ति विस्तार। और चरित बहु भांति के कीने हैं जग केत। और चरित बहु भांति के कीने हैं जग केत। दूजो कारण नहीं कछु ते सब भक्तन हेत। दूजो कारण नहीं कछु ते सब भक्तन हेत। प्रेम सिद्धांत की ही सर्वोपरिता प्रतिपादित करते हुए ध्रुवदास जी यहाँ कुछ वर्णन कर रहे हैं। पूर्व में मैंने आपको निवेदन किया था, जिस दिन ये चर्चा आरंभ हुई थी, कि ध्रुवदास जी ने अपनी वाणी से विशुद्ध प्रेम रस का गान किया है। निकुंज की वो दिव्याद्भुत केली, वो क्रीड़ा, वो नित्य विहार श्री ध्रुवदास जी ने गाया है और श्री जी के चरणारविंद का कृपा प्रसाद पाकर गाया है। जीव दशा से आरंभ किया और फिर चलते चलते यहां पर आकर पहुंचे हैं, जहां पर आपको मुझे बता रहे हैं, दिखा रहे हैं और समझा रहे हैं कि वस्तुतः प्राप्य तत्व है क्या। कल भी जहां चर्चा आरंभ हुई थी, हमने इस भाव से चिंतन आरंभ किया था कि सब भक्तन के शीस पर हरि ईश्वर नंदलाल। प्राय करके संसार में देखा जाता है कि भजन भजन तो प्रत्येक व्यक्ति कर रहा है, पर भजन किसका करना है और भजन कैसे करना है, इसमें बहुत प्रकार के भ्रम हैं, बहुत प्रकार के विचार हैं, बहुत प्रकार के सिद्धांत हैं। और इन बहुत प्रकार के विचारों में व्यक्ति जो है उलझ जाता है। तो ध्रुवदास जी ने बिल्कुल स्पष्ट किया है। सबसे पहले तो जो सर्वोपरि भाव है वो क्या है, वो प्रेम लक्षणा भक्ति है। और कल हमने चर्चा की थी कि भक्ति किसकी, केवल भगवान की। कल आपको स्मरण हो तो यहीं से मैंने आरंभ किया था कि किसी की भी पूजा संभव है, अर्चना संभव है, आदर संभव है, पर भक्ति केवल भगवान की संभव है। और जब भगवान की बात आती है तो सब शास्त्रों के सार स्वरूप, पुराणों के सार स्वरूप श्रीमद् भागवत ने निर्णय किया है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही भगवान है। और मैंने ये भी आपको निवेदन किया था कि ऐसा क्यों है, क्योंकि यही वो स्थान है, श्री कृष्ण ही है, जहाँ पर प्रेम की भाव की पूर्ण स्वीकृति है। आपके हृदय का भाव जैसा का तैसा वहाँ पर स्वीकार किया जाता है। और फिर भगवान कहते हैं कि मैं केवल स्वीकार ही नहीं करता, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, मैं उसके अनुरूप उसका उत्तर भी देता हूँ। क्योंकि भक्ति भावना के नाम पर भी मैं देखता हूँ संसार में बहुत भ्रम देखा जाता है। पीपल के पेड़ को डोरा बांधता है कोई, वो समझता है मैं भी भक्ति कर रहा हूँ। शनिदेव पर तेल चढ़ाता है, उसको लगता है मैं भी भक्ति कर रहा हूँ। पर ध्रुवदास जी ने स्पष्ट किया है प्रेम क्या है, भक्ति क्या है, और प्रेम का और भक्ति का विषय कौन होना चाहिए, किसकी भक्ति ही वस्तुतः फलदायी है। पूर्व में चर्चा की थी मैंने आपसे कि शरणागति सर्वोपरि धर्म है, लेकिन यदि आपका शरण्य कहते हैं जिसकी शरण में आप जा रहे हो, लेकिन यदि आपका शरण्य असमर्थ हो तो वो शरणागति निष्फल है। जिसकी शरण में आप जा रहे हैं यदि वो समर्थ ही नहीं है तो आपकी वो शरणागति निष्फल हो गई ना।
बिल्कुल ठीक यही घटना आपके मेरे साथ संसार में घटती है। प्रेम और भक्ति तो आप और मैं सभी कर रहे हैं। देखो जीवन को देखो, प्रेम भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी से है, और जीव भक्ति भी किसी ना किसी की तो करता है। नाम की करता है, दाम की करता है, चाम की करता है, भक्ति तो जीव कर ही रहा है। भक्ति माने सहज समर्पण। कोई काम के प्रति समर्पित है, कोई दाम के प्रति समर्पित है, कोई चाम के प्रति समर्पित है। तो आपके मेरे जीवन में प्रेम भी है, भक्ति भी है, लेकिन प्रेम और भक्ति का जो परिणाम आना चाहिए वो आपके मेरे जीवन में नहीं है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये कि जहां आपने प्रेम और भक्ति किया, वो जो विषय है, वो जो स्थान है, वो जो हमारी प्रेम और भक्ति भावना का विषय है ना, वो अशुद्ध है, वो अपूर्ण है, वो असमर्थ है। इसीलिए उसका परिणाम जो जीवन में आना चाहिए वो नहीं आता। तो ध्रुवदास जी की वाणी बिल्कुल स्पष्ट करती है। इससे पहले ध्रुवदास जी निकुंज लीला का दर्शन कराएंगे, उससे पहले सब स्पष्ट करेंगे। आरंभ कहां से किया था? जीव की दशा क्या है, कहां पड़े हैं आप और मैं, किस स्थान पर आप और मैं खड़े हैं, कहां से आपको मुझे पहला पग धरना है। तो बोले कि सोया हुआ जो जीव है उसको इस मोह निद्रा से जगाने के लिए सबसे पहले हरि नाम का आश्रय लेना चाहिए। सबसे पहले भगवान नाम जपिए। मैं तो कई बार व्यासपीठ से भी कहता हूं कि गुरु मत ढूंढिए, जहां पर आप हैं बस वहीं से भगवान नाम जपना आरंभ करिए। नाम जपते जपते क्या होगा, आपके हृदय में, आपके जीवन में, आपके उदंतर में पात्रता आ जाएगी। पात्रता आएगी, गुरु आपको खोजते हुए आ जाएगा, गुरु स्वयं आकर आपका द्वार खटखटा देगा। तो आप देखो ध्रुवदास जी ने बड़ा सुंदर क्रम बांधा। पहले जीव की दशा बताई, फिर बताया जीव को रोग क्या है, फिर उस रोग की औषधि देते हैं वैदिक ज्ञान लीला में। इस प्रकार आगे बढ़ते बढ़ते फिर वृंदावन का दर्शन कराते हैं। फिर वृंदावन में वृंदावन में प्रेम का कैसा दर्शन हो रहा है ये आपको बताते हैं। फिर ये भी बताते हैं भाई प्रेम को भी बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि प्रेम तो संसार में भी देखा जाता है, लेकिन यहाँ उस प्रेम की बात नहीं हो रही है। यहाँ जब ध्रुवदास जी प्रेम कहते हैं तो उसका अर्थ एक ही है, जो जीव को ईश्वर के निकट लेकर जाए, जो जीव को उसके परम प्रेमास्पद के निकट लेकर जाए। तो सबसे पहले सिद्धांत स्पष्ट किया है ध्रुवदास जी ने, और उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए आज कहते हैं कि बहुत भांति लीला चरित तैसे ही भक्त अपार, अपनी अपनी रुचि लिए करत भक्ति विस्तार। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता। श्री ठाकुर जी के अनेक रूप हैं, अनेक भक्त हैं, और ध्रुवदास जी कह रहे उन भक्तों के भाव अनेक हैं। एक बात ध्रुवदास जी ने स्पष्ट की है और उसका आपको मुझे आदर करना चाहिए। वो कहते हैं कि जो जहाँ भी प्रभु का भजन कर रहा है, प्रभु के किसी भी रूप का भजन कर रहा है, किसी भी भाव से प्रभु का भजन कर रहा है, वो भक्त है, और प्रभु उसके भाव के अनुरूप उसको उत्तर देते हैं, उसको सुख प्रदान करते हैं। एक बात का ध्यान रखना है, कम या अधिक कोई नहीं है। कहते घटबड़ को नहीं, तो कभी भी किसी को कम या अधिक इस तारतम्य में बैठाने के भाव में नहीं पड़ना चाहिए। कम या अधिक कुछ नहीं है, जो जहाँ जैसा प्रभु का भजन कर रहा है वो भगवान का भक्त ही है। और ध्रुवदास जी कह रहे बहुत भांति लीला चरित तैसे ही भक्त अपार, अनेक अनेक भक्त हैं। और भगवान का तो ये वचन है कि भाई जो हमारा जैसा भजन करेगा वैसा हम उसका भजन करेंगे, वैसा हम उसको उत्तर देंगे। अनेक अनेक प्रकार के जीव हैं, अनेक अनेक प्रकार की उनकी भावनाएं हैं, वो अपनी बिलक बिलक भावनाओं से भगवान को रिझाते हैं। कोई किसी प्रकार रिझाता है, कोई किसी प्रकार रिझाता है, कोई जप ध्यान करके रिझाता है, कोई प्रेम से गाली देकर भी उनको रिझा लेता है। जो जैसा उनका भजन करता है वो वैसा उनको उत्तर देते हैं। और कहते हैं कि जितने भी चरित्र हैं सबका मूल क्या है, बोले दूजो कारण नहीं कछु ते सब भक्तन हेत। बोले प्रभु की जितनी लीला है इसका कारण एक ही है कि प्रभु भक्त के हित के लिए करते हैं। देखो भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान आप्त काम है, पूर्ण काम है, अपने स्वरूप में स्थित हैं। उन्हें न कुछ करना है न कुछ विचारना है, वो अपने निजानंद में सदा निमग्न है। ये जितनी भी लीला है, बहुत बार जिज्ञासु जन प्रश्न करते हैं ऐसा प्रभु ने क्यों किया, वैसा प्रभु ने क्यों किया। मैं तो आपको ये निवेदन करूंगा, भगवान की लीला के मूल में केवल एक ही कारण है और वह है भक्तों का हित। बस
गोस्वामी जी भी मानस में कहते हैं, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। प्रभु का इस संसार में आना, प्रकट होना, फिर ये लीला का विस्तार करना, तो बुद्धजन कहते हैं कि इसके मूल में कोई और कारण नहीं समझना चाहिए, एक ही कारण है। सब प्रश्नों का उत्तर एक है। श्री कृष्ण की वो माखन चोरी लीला हो, श्री कृष्ण की वो चीरहरण लीला हो, श्री कृष्ण की वो रास लीला हो, श्री कृष्ण की गोवर्धन धारण लीला हो, कुछ भी प्रभु अपने सुख के लिए नहीं करते हैं। जो भी करते हैं ते सब भक्तन हेत, वो भक्तों के हित के लिए करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी किसी लीला का कारण आपकी मेरी समझ में नहीं आता। बड़े बड़े विद्वान खोपड़ी खुजाते रह जाते हैं कि चीरहरण लीला क्यों हुई, रास लीला क्यों हुई। पर मैं कहता हूँ कि प्रभु की सब लीला मनुष्य की बुद्धि में आ जाए कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन इस सिद्धांत में श्रद्धा सबको रखनी चाहिए, इस सिद्धांत में विश्वास सबको रखना चाहिए कि प्रभु जो कर रहे हैं वो अपने भक्तों के हित के लिए कर रहे हैं। और एक बात मैं आपको और अपनी ओर से यहाँ पर निवेदन करूं, कभी कभी किसी वस्तु को पहले समझा जाता है, फिर उस पर विश्वास किया जाता है, और संसार में ऐसा ही करना चाहिए। पहले समझिए, जितना समझ में आए उतना ही विश्वास करिए। लेकिन कभी कभी पहले विश्वास किया जाता है, फिर वो समझ में आता है। और प्रभु की बात कुछ ऐसे ही है, पहले विश्वास करिए, पहले मानिए, बड़ों की बात मानकर, गुरुजनों की बात मानकर, संतों की बात मानकर पहले उसको मानिए। आप मान लेंगे, जैसे ही आप मानेंगे, जैसे ही आपके जीवन में स्वीकृति आएगी, स्वीकृति के साथ ही श्रद्धा जन्म लेती है, स्वीकृति के साथ ही श्रद्धा जन्म लेती है। और मैं तो समझता हूं श्रद्धा की बेल पर ही विश्वास का फूल आता है। पहले श्रद्धा होती है, फिर विश्वास होता है। तो श्रद्धा और विश्वास होते ही वो जो अगोचर है, वो जो अगम है, वो जो अगम अगोचर है, वो मन बुद्धि का विषय बन जाता है, जो हो नहीं सकता। लेकिन श्रद्धा और विश्वास प्रभु को भक्त के मन और बुद्धि दोनों का विषय बना देते हैं। भगवान हृदय में भी आ जाते हैं और भक्त भगवान की सब लीला भी समझ जाता है, जान जाता है। पर इसका आरंभ क्या है, कहाँ से है? इसका आरंभ यहाँ से है कि प्रभु जो करते हैं ते सब भक्तन हेत। गोस्वामी जी ने यही कहा कि विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल हित। इसलिए पूर्व में एक दिन मैंने आपको स्मरण हो तो कहा था कि भाई इस सारे अस्तित्व के मूल में जो सत्ता कार्य कर रही है वो कौन सी है? हित है। हित ही कार्य कर रहा है। भगवान आ रहे हैं तो हित के लिए आ रहे हैं, भक्त भगवान का भजन कर रहे हैं तो हित के लिए कर रहे हैं, निष्काम भजन भी जो कर रहा है वो सारी सृष्टि के हित के लिए ही कर रहा है। हित में ही ओतप्रोत ये सारा अस्तित्व है, ये सारी सृष्टि है। चींटी से लेकर और प्रिया प्रीतम, एक दाना दाना चुगने वाली चींटी, वो नन्हा सा जीव, वो अल्प सा जीव, वहां से लेकर और प्रिया प्रीतम सब इसी हित की डोर से बंधे हैं, इसी हित के भाव में गुथे हैं। गोस्वामी जी ने कहा हित अनहित पशु पंछी उजाना, पशु पंछी भी जो कर रहे हैं वो अपने हित के लिए ही कर रहे हैं। हाँ, बस इतना अवश्य है कि साधारण जीव अपने हित के लिए करता है, संत जो है वो सबके हित के लिए करता है। संसार की ओर देखो तो अपना हित है, प्रभु की ओर देखो तो सब सो हित, निष्काम मति वृंदावन विश्राम, यहां से यात्रा आरंभ होती है। पर है हित ही। संसार में देखो तो अपना हित है, अपना हित है, अपने परिवार का हित है। संत की ओर देखो तो वो कहता है लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया। वृंदावन के रसिकों की ओर देखो तो वो सतत लगे किस प्रकार प्रियालाल का हित हो। प्रियालाल लीला करते हैं, सहचरियों का हित हो। प्रियालाल और सहचरियां इस लीला के विस्तार के लिए लीला करते हैं। वृंदावन सतत सेवा में लगे हैं कि प्रियालाल और सहचरियों को लीला के लिए, भावना के लिए अनुकूल सामग्री उपस्थित करा दी जाए। तो समेट कर मैं आपको इतना ही निवेदन करूंगा कि सारी सृष्टि का, इस सारे अस्तित्व का सौंदर्य क्या है, इस सृष्टि की सुंदरता क्या है? हित का भाव सौंदर्य है। और मैं कहता हूँ इसका अनुभव, इसका प्रयोग आप अपने जीवन में भी यदि करके देखें ना, आप संबंधों में से केवल हित हटा दो। संसार के जो संबंध भी है ना,
माता पिता का है, पिता पुत्र का है, भाई भाई का है। इन संबंधों से आप हित हटा दो, देखो संबंधों में क्या रह जाता है। संबंध नर्क हो जाएंगे, जीवन कठोर हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, दुष्कर हो जाएगा, दुर्गम हो जाएगा। हित ही है, जीवन की सुंदरता हित है, जीवन की मधुरता हित है, जीवन का स्वाद हित है, और जीवन का वास्तविक आस्वादन इसी हित के भाव से ही किया जा सकता है। इसीलिए महाप्रभु कहते हैं सबसों हित, सबसों हित, निष्काम मति। अर्जुन पूछो कृष्ण सो मेरे एक संदेह। अर्जुन पूछो कृष्ण सो मेरे एक संदेह। कौन भक्त प्यारो तुम्हें यह मोसो कह दे। कौन भक्त प्यारो तुम्हें यह मोसो कह दे। तो ऐसा प्रश्न एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से किया। बोले प्रभु, भक्त तो आपके अनेक हैं, जैसे आपका पार नहीं पाया जा सकता ऐसे आपके भक्तों का पार भी नहीं पाया जा सकता। और भक्तमालकार तो कहते हैं, श्री प्रियादास जी जब टीका करते हैं ना तो कहते हैं नहीं पाऊं भक्त दांव को। वो तो कहते हैं भगवान की लीला समझना सरल है, भक्त की लीला समझना बड़ा कठिन। कल ही हम प्रसंग की चर्चा कर रहे थे कि सालीग्राम की बटिया से मांस तौलना कैसे समझ में आ जाए भक्त की लीला, किसे समझ में आ जाए, नहीं आ सकती है। चक चक के रखती है शबरी बेर प्रभु को खिलाने के लिए। अब इस भाव की गहनता, इस भाव का गांभीर्य या तो भक्त समझ सकता है या भगवान समझ सकते हैं। तो भक्त की लीला समझ में नहीं आती है। तो अर्जुन भगवान से कहते प्रभु आप भी अनंत हैं, आपके भक्त भी अनंत हैं, उनकी भावनाएं भी अनंत हैं। यहाँ मैं एक बात और आपको विनम्रता पूर्वक निवेदन करते हुए आगे बढ़ूंगा कि जो भी जिस भाव से प्रभु का भजन कर रहा है, आप अपनी दृष्टि से उसमें कोई संशय उपस्थित मत करिए अपने लिए। हो सकता है वो आपको समझ ना आता हो, पर प्रभु उसको ऐसा का ऐसा ही स्वीकार करते हो। आप देखिए कर्मा बाई जूठे दातुन से खिचड़ी हिलाती है, जूठे दातुन से। एक बार इस स्थिति का विचार करिए, कल्पना करिए, जूठा दातुन दातुन कर रही है और खिचड़ी लगने की बात आती है, दौड़ कर जाती है और उसको ये भी सूझ नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ। बस उसके मन में भावना क्या है कि अगर खिचड़ी जल गई तो श्री जगन्नाथ जी पाएंगे क्या, श्री ठाकुर जी को भोग कैसे लगाऊंगी। प्रभु आ जाते हैं, मंगल समय ही आ जाते हैं, और उसी जूठे दातुन से वो खिचड़ी हिला देती है। अब एक साधु देखता है, भाई साधु को बुरा लगना भी ठीक है, साधु देखता है कि क्या करती है, क्या इस विधि से भगवान को भोग लगाया जाता है। भाई शास्त्र पुराण साधु संत देखेंगे तो कहेंगे ना कि ये भक्ता क्या करती है। डांट दिया साधु ने, उसको सावधान किया कि ऐसे नहीं ऐसे भोग लगाना। और श्री ठाकुर जी उल्टे उसी साधु को ही फटकारते हैं कि हमारे और हमारे भक्त के बीच में तुम क्यों आते हो, वो भोग लगाती है हम पाते हैं, तुम्हारा क्या लेना है क्या देना है। विदुरानी केला स्वयं खा रही है, छिलका द्वारिकाधीश को खिला रही है। विदुर जी ने झटका तो ठाकुर जी कह रही है धत काका सब रस में विरस कर दिया आपने। क्या बताऊं मुझे कितना सुख मिल रहा था, मुझे कितना आनंद आ रहा था। तो भाई भक्त की लीला समझना बड़ा कठिन है। इसलिए ध्रुवदास जी आगे सिद्धांत विचार लीला में कहेंगे कि भक्त की जो भजन विधि है उसको देखकर मन में कोई संशय ना लाइए। प्रभु भी अनंत हैं, ऐसे प्रभु के भक्त भी अनंत हैं और उनके हृदय के भाव भी अनंत हैं। जब भी कभी दीक्षा होती है ना तो मैं सबसे पहले एक बात कहता हूँ, भाई जिसको जैसी रुचि वैसी सेवा करना। मैं भक्त और भगवान के बीच में नहीं आना चाहता हूँ। आपका जैसा भाव हो आप प्रभु की सेवा करना, हाँ बस नाम जपते रहना, वाणी का आश्रय मत छोड़ना, नाम और वाणी मत छोड़ना। क्योंकि मैं जानता हूँ कि नाम की कृपा से आपके हृदय में भाव स्फुरित होगा और वही भाव आपको प्रभु के निकट लेकर जाएगा। और मैं तो ये भी कहना यहाँ चाहूँगा कि संतों का, गुरुजनों का कार्य बस केवल है भी यही कि वो जीव को केवल प्रभु के नाम से जोड़ दे। मेरा मत तो यही है, मेरा विनम्र विचार तो यही है कि साधु संतों का, गुरुजनों का कार्य केवल यही है कि जीव को एक बार प्रभु के नाम से जोड़ दे, उसके बाद का सब कार्य प्रभु का नाम कर लेता है। प्रभु का नाम सर्व समर्थ है भाई, सर्व समर्थ है। कहो कहाँ
लगे नाम बड़ाई, राम ना सकहि नाम गुण गाय। राम न सकई नाम गुण गाए। मैं बीच बीच में आपको स्मरण दिलाता चलूंगा भाई, नाम समर्थ है। और मैं तो कहता हूं जीव का निस्तार करने में नाम ही समर्थ है। एक तो स्थिति यह है कि नाम से भी काम बन सकता है, पर मैं कहता हूं नाम से ही काम बन सकता है, कोई और साधन नहीं है। और विशेष रूप से इस युग में, इस काल में तो कलौ नास्तरैव 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 गतिरन्यथा, हरिर नामैव केवलम, नाम ही गति है। इसीलिए श्री सेवक जी महाराज कहते नाम हमारी गति सदा, जे सेवै हरिवंश सुनाम, पावे तिन चरणन विश्राम, नाम रटन संतत करें, नाम हमारी गति सदा, नाम हमारी गति सदा। तो मैं तो एक ही बात कहता हूं भाई, नाम को पकड़े रहना, वाणी का आश्रय लिए रहना, सेवा आपको जैसी रुचे आप वैसी करना, और आप जानो, आपके प्रभु जाने। हमारा काम केवल इतना है कि आप प्रभु के नाम से लगे रहें बस। तो अर्जुन ने पूछा, बोले भक्त तो आपके अनेक है, पर मेरे मन में एक प्रश्न है। और प्रश्न क्या, मेरे एक संदेह। हो सकता है श्री ठाकुर जी को देखकर अर्जुन के मन में संदेह उपजाओ कि भाई भक्त तो इनके बहुत हैं, पर याद ये केवल कुछ भक्तों को ही करते हैं। तो अर्जुन पूछते हैं कि कौन भक्त प्यारो तुम्हें, यह मोसो कह दे। महाराज जी अपने श्री चंद्रशेखर बाबा वो कहा करते थे, बोले भजन के मार्ग पर साधक कौन है, जिसको ठाकुर जी प्यारे हो जाएं, बोले वो साधक है। तो किसी ने कहा ठाकुर जी प्यारे हो जाएं ये कोई साधना थोड़ी, तो साधना की सिद्धि है। बोली नहीं, भक्त को भगवान प्रिय हो जाए ये तो साधक अवस्था है। तो बोले सिद्धावस्था क्या है, बोले भगवान को वो भक्त प्रिय हो जाए, ये भक्ति की सिद्धावस्था है, भगवान को भक्त प्रिय हो जाए। तो अर्जुन पूछते हैं वस्तुतः कि भक्त तो आपके अनेक हैं, पर आपको प्रिय कौन है, आप किसे अपना श्रेष्ठ भक्त जानते हैं, मानते हैं। तो श्री ठाकुर जी उत्तर देते हैं, भक्त जगत में बहुत हैं, तिनको नाही प्रमाण। भक्त जगत में बहुत हैं, तिनको नाही प्रमाण। हो गोपिन के ही बसों, गोपी मेरे प्राण। हो गोपिन के ही बसो, गोपी मेरे प्राण। तो ठाकुर जी कह रहे हैं हाँ बात ठीक है, भक्त जगत में बहुत हैं और तिनको ना ही प्रमाण, उनकी गणना नहीं है। केवल इस लोक में ही थोड़ी भगवान की भक्ति होती है, अनेक अनेक लोकों में भगवान के श्रेष्ठ श्रेष्ठ भक्त रहते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, एक क्षण के लिए भी तो प्रभु के श्री चरणों के भजन का, स्मरण का, सेवन का परित्याग नहीं करते। भगवान स्वयं मान रहे हैं कि भक्त जगत में बहुत हैं, तिनको ना ही प्रमाण, पर कहते हैं हो गोपिन के ही बसों, गोपी मेरे प्राण। कल भी इसी विषय पर विस्तार से चर्चा हुई थी कि जब नारद जी भक्ति सूत्र का गान कर रहे थे तो भक्ति के अनेक अनेक गुणधर्म बताने के बाद नारद जी ने कहा ये सब आपको एक स्थान पर देखने हो। तो बोले यथा ब्रज गोपिका नाम, जैसे ब्रज की गोपियां हैं उनमें भक्ति जो है वो पूर्ण रूपेण प्रफुल्लित स्वरूप से प्रकट है, भक्ति के सब गुण उसमें प्रकट हुए हैं। जैसे श्री रघुनाथ जी ने शबरी से कहा ना कि नवमहु एकं जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर सोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। ऐसे भगवान कह रहे कि हो गोपिन के ही बसों और गोपी मेरे प्राण। भक्तों में श्रेष्ठ भक्त कौन है? ब्रज की गोपी है। और उसका कारण है, उसका कारण है भगवान स्वयं श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा, तो मेरा भजन बहुत करते हैं। देखो जो नवदा भक्ति है उसका अंतिम चरण क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो गोपी जो है वो आत्मनिवेदन से भी कुछ आगे जाकर आत्म विसर्जन के धरातल पर खड़ी है।
गोपी का वस्तुतः अपना स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है। आत्मनिवेदन तक भी भक्त रहता है, भगवान रहते हैं। आत्मनिवेदन करने वाला रहता है, निवेदन स्वीकार करने वाला भी रहता है। पर गोपी तो वहां पहुंची है जहां पर गोपी का अपना स्वतंत्र अब कोई अस्तित्व नहीं है। गोपी कह रही है यहाँ रोम रोम श्याम है। अरे उद्धव, तू हमारे भीतर देख, हमारे बाहर देख, हमारे निकट देख, हमसे चर्चा करके देख, हमें कुछ सुना कर देख, हमसे कुछ सुन कर देख। सबका उत्तर तुझे एक मिलेगा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो गोपी आत्मनिवेदन से भी मुझे लगता है कुछ और आगे निकली है, वो आत्म विसर्जन तक पहुंची है। और मुझे लगता है कि कोई तो कारण होगा भाई, जो नंद नंदन श्याम सुंदर रीझे हैं गोपियों की इस भक्ति पर, इस प्रेम भावना पर, और गोपियों से कहते हैं कि देवताओं जितनी आयु लेकर भी मैं तुम्हारे प्रेम का ऋण नहीं चुका सकता। तुम्हारा तो मैं ऋणी हूं, तुम्हारे ऋण से मैं उर्ण नहीं हो सकता। जैसा प्रेम तुमने मुझसे किया अपने सर्वस्व का न्यौछावर करके। एक बार उस स्थिति की कल्पना करिए, प्रभु गोपियों से केवल इतना कहकर गए, मेरी प्रतीक्षा करना, मैं परसों आऊंगा। क्योंकि जब अक्रूर लेने के लिए आए, यद्यपि मैं इस लीला का बहुत चिंतन नहीं करता और मैं व्यासपीठ से कभी कहता भी नहीं, मैं कह भी नहीं पाता, पर जब अक्रूर लेने के लिए आए तो क्या दशा ब्रज की गोपियों की रही होगी। हमारे जैसे नीरस हृदय तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, पर जैसा संतों के मुख से सुना है कि जो जल बिन मछरी, ऐसी होती है गोपी की दशा। और श्री कृष्ण केवल एक वचन देकर जाते हैं कि तुम प्रतीक्षा करती रहना, मैं परसों आ जाऊंगा। मैं कोई सदा के लिए थोड़ी जा रहा हूं, मैं परसों आ जाऊंगा। बस वो इस एक शब्द को पकड़कर, और कितनी दीर्घकालीन पीड़ा, वो विरहजन्य पीड़ा। आप क्षमा करना, आप और मैं थोड़ा बहुत आधा अधूरा श्री ठाकुर जी का भजन सेवा करते हैं, थोड़ा किंचित प्रभु की कृपा से एक अनुराग का, एक प्रेम का बंधन आपका मेरा प्रभु के चरणों से बंधा है। अगर आज आपके मेरे जीवन से ये भजन सेवा हटा दी जाए तो आप और मैं ही कितने व्याकुल हो जाएं। आपका और मेरा जीवन ही कितना कठिन हो जाए अगर आपके मेरे जीवन से आज ये भजन सत्संग हटा दिया जाए। आपके मेरे जीवन में सुख के क्षण कुछ हैं तो वो यही तो हैं। आपके मेरे जीवन से यदि ये हट जाए तो आप और मैं इतने व्याकुल हो जाएं। और गोपी तो उद्धव से कहती है, अरे उद्धव ब्रज नहीं जोग के जोग। महाराज श्री लिखते हैं, बोले उद्धव माधव की मुस्कान, तूने उन्हें इस प्रकार मुस्कुराते देखा नहीं ना, तो हमसे ये सब बात बनाने आया है। अगर तू उन्हें इस प्रकार मुस्कुराते देख लेता तो उद्धव माधव की मुस्कान बस गई इन नैनन बिसरत नहीं लगत ना दूजो ज्ञान। अब हमें दूसरा ज्ञान समझ में नहीं आता। और फिर गोपी कहती है, अरे उद्धव ब्रज नहीं जोग के जोग। ये जो ब्रज भूमि है ना, ये योग के लिए नहीं है। योग में क्या किया जाता है, यम नियम आसन है, नेत्र मूंद कर किसी का ध्यान किया जा रहा है। बोले यहां पर तो नेत्र मूंदना अपराध है। और आपसे सत्य कह रहा हूं, ऐसा ही है। आप मंदिर में जाओ, राधा वल्लभ कुंज बिहारी का दर्शन करते हो, कभी कभी कोई आता है ना, नया आगंतुक होता है, तो मैं देखता हूँ वो बेचारा हाथ जोड़ के खड़ा है, आंख बंद करके स्तुति कर रहा है। मैं सोचता हूँ यही किसी रसिक संत के पीछे पीछे आता तो इसे खबर होती कि यहाँ पर आकर प्रणाम किया कैसे जाता है। यहाँ तो नेत्र मूंदना अपराध है। प्रभु सन्मुख हैं और शास्त्र की आज्ञा है, अगर प्रभु सन्मुख हो तो नेत्र मूंद करके प्रणाम करो, तो ब्रह्म बुद्धि शिथिल पड़ जाती है। यहाँ तो नेत्र भरकर, नैन भरकर प्रभु को निहारा जाता है, देखा जाता है। तो गोपी कहती है, अरे उद्धव ब्रज नहीं जोग के जोग, अरे भुज भर भेट्यो श्याम सुंदर को। तू कहता है कि कहीं दूर उस सनातन ब्रह्म का तुम ध्यान करो, अरे हमने उसे हृदय से लगाया है, हमने छुआ है, हमने श्री कृष्ण को छुआ है, हमने नेत्रों से देखा है, हमने अपने हाथ से उनका श्रृंगार किया है, हमने उनको हृदय से लगाया भी है और हम उनके हृदय से लगी भी हैं। सूरदास तो कहते हैं कि श्रृंगी भस्म आधारी मुद्रा दई ब्रजनाथ पठाए। बड़ा सुंदर पद है। श्रृंगी भस्म आधारी मुद्रा दई ब्रजनाथ पठाए।
उधो अरे जोग सिखावन आए। बोले श्याम सुंदर ने पाती नहीं भेजी है, भस्म और मुद्रा भेजी है कि जाओ अब सब जोगन हो जाओ। तो गोपी कहती है जो पै जोग कयो गोपिन सो। जैसे ही उद्धव योग बोलने लगे ना, तो अभी जो ही कहा था उससे पहले रोक दिया गोपी ने। अरे सुन, जो पै जोग कयो गोपिन सो, गत रस रास खिलाए। वो कह रहे उनसे कहना वो शरद पूर्णिमा की उस रात्रि का स्मरण करें, तब ही क्यों ना जोग उपदेशो। बोले अरे ये योग हमें तभी सिखा देते, तब ही क्यों ना जोग उपदेशो। अधर सुधा रस प्याए, उधो अब जोग सिखावन आए। अरे अब ये हमारे काम का नहीं, अब तो ये प्रेम जन्य पीड़ा, ये विरह, ये वियोग, अब तो यही हमारा जीवन है, यही हमारा धन है, यही हमारी संपत्ति है। ये प्रेम के जो अश्रु अविरल बहते हैं ना, अब बस यही हमारा सर्वस्व है। और ये प्रेम के अश्रु पोंछने के लिए आया है। अरे कुछ तो हमारी पीड़ा का विचार कर, क्यों हम पीड़ितों को और पीड़ित करता है ये सब बात सुना के। अरे हमने तो सुना था बड़ा बुद्धिमान है। गोपी कहती है हमने तो सुना था कि तू बड़ा बुद्धिमान है। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईश्वर उधो। सकल जोग के ईश्वर उधो। सूर हमारे नंद नंदन बिन, सूर हमारे नंद नंदन बिन, और नहीं जगदीश रे उधो। और नहीं जगदीश रे उधो। मन ना भय 10-20 रे उधो। और तू कहता है कि अब तुम्हारे मन का समाधान करने आया हूं। अरे हमारे मन का समाधान भी करना है तो मन तो मोहन के पास है। एक सो गयो श्याम सन। अब कौन सुने तेरी बात, कौन माने। लेकिन कैसा आदर है प्रियतम के वचन का। मैं कई बार एकांत में भी बैठता हूं तो ऐसे भाव आता है, तो मैं विचार करता हूं कि ये वृंदावन और ये मथुरा, पर ऐसा कभी सुना नहीं, किसी से सुनने में नहीं आया कि कभी किसी गोपी ने जाकर मथुरा में महल का द्वार खटखटाया हो। आपका दर्शन करने आई हैं, आपके वियोग से बड़ी पीड़ित हैं, उत्तप्त हैं, प्रियतम ने पीड़ा दी है, गोपी ने वही प्रसाद समझकर स्वीकार किया है। वो कहा है ना किसी ने, मुझे गम भी उनका अजीज है कि उन्हीं की दी हुई चीज है। अब यही पीड़ा ही हमारे लिए प्रसाद है, अब यही हमारा सर्वस्व है। तो गोपी ने तो पल पल तपाया है, अपनी एक एक श्वास की आहुति दी है इस प्रेम यज्ञ में। कृष्ण कृष्ण कहते कहते कृष्णमयी हुई गोपी। और मैं तो ये भी कहता हूं कि गोपी तो वहां पहुंच गई कि जहां गोपी को अब एक अकेले प्रत्यक्ष कृष्ण की भी आवश्यकता नहीं है, गोपी का सर्वस्व कृष्णमय हो गया। नारद जी श्रीमद् भागवत में कहते हैं एक स्थान पर महाराज युधिष्ठिर से कि सुनो धर्मराज, जितनी शीघ्रता से प्रेम से प्रभु को पाया जा सकता है, नारद जी कह रहे हैं उससे कहीं अधिक शीघ्रता से बैर से पाया जा सकता है। बोले बैर करो तो प्रेम से भी अधिक शीघ्रता से श्री ठाकुर जी मिलते हैं। इसलिए तो जय विजय को ठाकुर जी ने कहा था, देखो प्रेम करोगे तो बहुत जन्म लगेंगे हमें मिलने में, हमसे बैर करोगे तो 3 ही जन्म में वापस लौट आओगे।
उसी प्रकार श्री ठाकुर जी कहते बोले मिलन से कहीं अधिक प्रेम का जो परिपाक होता है वो विरह में होता है, वियोग में होता है। प्रेमास्पद से वियोग आपकी प्रेम भावना को और अधिक पुष्ट करता है, क्योंकि जब प्रियतम सन्मुख होता है, जब प्रत्यक्ष होता है, तब तो वो केवल एक स्थान पर होता है, और जब प्रियतम का वियोग होता है तब जित देखूं तित श्याममयी है, तब सर्वस्व प्रियतममय हो जाता है। दसों दिशाएं प्रियतममय हो जाती हैं। जैसे गोपी कहती है ना कि जित देखूं सांवर सांवर सूझे। ये बामरी अखियां अब ऐसी हो गई हैं कि जहां देखती है वहीं पर बस केवल श्याम सुंदर का ही दर्शन होता है। तो भाई प्रेमियों की बातें हैं, वैसे तो प्रेमी जन ही कहते सुनते अच्छे लगते हैं, पर चर्चा हो रही है तो मैंने आपको एक संकेत मात्र किया कि ये जो गोपियां हैं ना यही श्री कृष्ण के प्राण हैं। श्री ठाकुर जी स्वयं अपने श्रीमुख से कह रहे हैं, हों तिनके ही बसो और गोपी मेरे प्राण, वो हमारी हैं, हम उनके हैं, हम उनके हैं। बैकुंठ हूँ ते अधिक है मथुरा मंडल जान। बैकुंठ हूँ ते अधिक है मथुरा मंडल जान। तामे ताहूँ ते अधिक ब्रजमंडल सुख खान। तामे ताहू ते अधिक ब्रजमंडल सुख खान। 3 लोक और 14 भुवन में जो एक कुंठा रहित स्थान है ना वो बैकुंठ है, माने जहां पर अखंड आनंद का साम्राज्य है। तो श्री ठाकुर जी किसी अन्य लोक की तो बात ही नहीं करते, सीधे उसी बैकुंठ से चर्चा आरंभ करते हैं। कहते हैं बैकुंठ हूँ ते अधिक है मथुरा मंडल जान। उस बैकुंठ से भी श्रेष्ठ ये मथुरा मंडल है। और फिर कह रहे तामे ताहू ते अधिक ब्रजमंडल सुख खान। और फिर कहते हैं अति सुदेश माया रहित 21 योजन भूमि। अति सुदेश माया रहित 21 योजन भूमि। तहाँ सहाय ब्रजवास की रहत कृष्ण दिन झूमी। तहाँ सहाय ब्रजवास की रहत कृष्ण दिन झूमी। अब ये 21 योजन भूमि कौन सी है? इक्कीस योजन 84 कोस। ये जो 84 कोस का ये जो ब्रजमंडल है, श्री ठाकुर जी कहते हैं अति सुदेश माया रहित। पूर्व भी हमने चर्चा की थी ना कि जब ब्रह्मा जी श्री ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु कोई लता गुल्म औषधि हो जाए हम यहाँ इस ब्रजमंडल में, इसका अर्थ ये हुआ कि ये उनकी सृष्टि में नहीं आता। अगर उनकी सृष्टि में आता तो उन्हें श्री ठाकुर जी से आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अपनी इच्छा से आ जाते। पर यहाँ तो श्री ब्रह्मा जी की इच्छा आज्ञा चलती नहीं। यहाँ इस ब्रजमंडल में तो ब्रजराज कुंवर का साम्राज्य है, और उसमें भी जो ये वृंदावन की अवनी है इसमें तो हमारे माई श्यामा जी को राज। तो श्री ठाकुर जी कह रहे अति सुदेश माया रहित 21 योजन भूमि। तहाँ सहाय ब्रजवास की रहत कृष्ण दिन झूमी। और फिर कहते हैं मधिराजत जो मुकुटमणि वृंदावन रस कंद। मधिराजत जो मुकुटमणि वृंदावन रस कंद। रसमय सुखमय तेजमय झलकत कोटिक चंद। रसमय सुखमय तेजमय झलकत कोटिक चंद। और इस 21 योजन भूमि के बिल्कुल मध्य में कह रहे मधिराजत जो मुकुटमणि वृंदावन रसकंद। जैसे कमल पुष्प की कर्णिका होती है, इसके सबसे चहु और भगवान के धाम जो है ना वो ऐसे ऊपर और नीचे नहीं है। इसको समझने का प्रयास करना, जैसे कमल पुष्प होता है, पंखुड़ी खुलती चली जाती है, बिल्कुल मध्य में कर्णिका है। ऐसे सबसे बाहर ऐश्वर्य की लीला होती है, बैकुंठ आदि धाम है। फिर उसके भीतर द्वारिका की लीला है, उसके भीतर की मथुरा की लीला है, फिर उसके भीतर जो ये ब्रज में श्री कृष्ण ने लीला की गोवर्धन गिरिराज की तरहेटी में जो ब्रजवासियों के संग वो जो नित्य क्रीड़ा कल्लोल श्याम सुंदर करते हैं वो लीला है। और फिर उसके बिल्कुल मध्य में जहाँ कमल पुष्प की कर्णिका होती है, वो कर्णिका स्वरूप ये वृंदावन धाम है। इसीलिए जो भगवान का भजन करते हैं उनको क्या कहते हैं? भक्त कहते हैं। भगवान का भजन करने वाला
भक्त है। और रस का पान करने वाला कौन होता है? रसिक होता है। अब जो वृंदावन के रसिक हैं वो किसी अन्य लीला रूपी पत्र पर नहीं बैठते हैं, वो सीधे इस कर्णिका पर बैठते हैं, और जो कर्णिका पर बैठकर मकरंद का पान करे उसी को मधुकर कहते हैं। इसीलिए जो रसिक हैं उनकी भजन भावना का विषय क्या है? केवल ये वृंदावन धाम, और इस वृंदावन धाम में हरि राधा और सहचरी प्रेम स्वरूप होकर जो रस विहार नित्य विहार विलस रहे हैं। रसिकों का जो आराध्य उपास्य तत्व है वो ये वृंदावन धाम की नित्य निकुंज लीला है। इसीलिए पूर्व में मैंने आपको कहा भाई छोटा बड़ा कोई नहीं है, भगवान के धाम ऐसे नहीं है कोई यहाँ है कोई वहाँ है कोई नीचे है कोई ऊपर है, ऐसा नहीं। एक कमल पुष्प को देखिए, उसके चारों ओर जो पंखुड़ियाँ हैं वो ऐश्वर्य की लीला है। फिर उसके भीतर की जो पंखुड़ी है वो द्वारिका की लीला है, जहाँ पर किंचित माधुर्य प्रकट होता है। और भीतर आप देखोगे तो फिर माधुर्य बढ़ता चला जाता है, ऐश्वर्य कम होता चला जाता है। भगवान की लीला कैसी है? जो बिल्कुल किनारे की पंखुड़ियाँ होती हैं वहाँ केवल ऐश्वर्य की लीला होती है। जैसे जैसे कर्णिका की ओर आप भीतर चलते चले जाएंगे जो ऐश्वर्य है वो कम होता चला जाएगा। कम होने का अर्थ है क्षीण होना नहीं, कम होना माने उसका अदर्शन होना, छिपते चले जाना। ऐश्वर्य छिपता चला जाएगा, माधुर्य प्रकट होता चला जाएगा। और जैसे ही आप कर्णिका पर आएंगे यहाँ पर ऐश्वर्य का पूर्ण रूपेण अदर्शन है, यहाँ बिल्कुल छिप जाता है ऐश्वर्य, केवल और केवल माधुर्य प्रकट रहता है। किसका माधुर्य? श्री जी के चरणारविंद का माधुर्य। हम पूर्व में इस विषय पर विस्तार से चर्चा कर चुके कि श्री जी के चरणों की जो रज है वो श्री ठाकुर जी के सारे ऐश्वर्य को छिपा लेती है। उसका माधुर्य इतना है, उस माधुर्य के सन्मुख ईश्वर का ऐश्वर्य भी छिप जाता है। जैसे सूर्य उदय होते ही जुगनू का प्रकाश कहीं दिखाई नहीं पड़ता, सूर्य अस्त हो तो जुगनू टिमटिमाने लगता है, ऐसे ही जैसे ही प्रिया जी के चरण कमल का सूर्य उदय होता है वो जो ऐश्वर्य का जुगनू है वो छिप जाता है। केवल और केवल माधुर्य का एक छत्र साम्राज्य जिस वृंदावन धाम में है, रसिकों का उपास्य तत्व वो वृंदावन धाम है। तो श्री ठाकुर जी कह रहे हैं मधिराजत जो मुकुटमणि वृंदावन रसकंद, रसमय सुखमय तेजमय झलकत कोटिक चंद। अच्छा देखो, ये जो भजन रस का सिद्धांत है इसको समझना आपके मेरे लिए बहुत आवश्यक है। मैं देखता हूँ संसार में इन बातों को लेकर बहुत भ्रम है, इन बातों को लेकर बहुत भ्रम फैला हुआ है, जिससे जो भावुक जन होते हैं ना वो कभी कभी अपनी भजन भावना में वो ठिकाने नहीं पहुंच पाती, क्योंकि इतने इतने सिद्धांत हैं, इतने इतने मत हैं, इतने इतने विचार हैं। इन रसिकों ने कृपा करके आपको मुझे सुस्पष्ट किया है कि आपकी मेरी भावना का विषय क्या है, आपका मेरा मार्ग कौन सा है, आपको किस प्रकार उस मार्ग पर आगे बढ़ना है, किस प्रकार आपको और मुझे आगे चलना है इस मार्ग पर। ये कारण है कि हमारे यहाँ तुलसी का दल नहीं डलता है, क्योंकि हमारे यहाँ भोग किसको लग रहा है? निकुंज बिहारी बिहारिणी को लग रहा है। निकुंज बिहारी और बिहारिणी के लिए भोग है, तो वहां पर तुलसी दल का कोई संबंध नहीं है। इसी प्रकार यहाँ पर एकादशी का कोई संबंध नहीं है, ये नित्य निकुंज की लीला है। यहाँ तो चंद्र मिटे, दिनकर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, और दृढ़वत श्री हरिवंश को मिटे न नित्य विहार। तो जो भी यहाँ घटता है उसका कोई कारण है। ये जो आज ध्रुवदास जी ने कहा ये बड़ा अद्भुत सिद्धांत है और बड़ा महत्वपूर्ण है इसके विषय में सही सही जानकारी होना, कि पहले पहले भगवान की ऐश्वर्य की लीला है जो बैकुंठ आदि लोकों में होती है, फिर उसके भीतर द्वारिका की लीला है, उसके भीतर फिर मथुरा मंडल की लीला है, उसके भीतर फिर ब्रज मंडल की लीला है, और सबसे अंत में सबसे मध्य में कर्णिका स्वरूप ये नित्य निकुंज वन विराजमान है, जहाँ आज निकुंज मंजू में खेलत नवल किशोर नवीन किशोरी, जहाँ पर न कोई नायक है, न नायिका है, न छोटा है, न बड़ा है, जहाँ पर प्रेम के खिलौना दो खेलत है प्रेम खेल, प्रेम फूल फूलन सो प्रेम सेज रची है, जहाँ पर प्यारे जू की जीवन है, नवल किशोरी गोरी तैसी भांति प्यारी जू के जीवन बिहारी है। ध्रुवदास जी कह रहे हित ध्रुव ऐसी प्रीति सुनी ना निहारी है। यहाँ केवल एक छत्र प्रेम का साम्राज्य, किसी अन्य भाव का, किसी अन्य विचार का यहाँ प्रवेश ही नहीं। ये कर्णिका है, यहाँ पर केवल रस है।
केवल रस। और आप कभी भी देखना, भंवरा कभी पंखुड़ी पर नहीं बैठता। आप कभी भंवरे को आपने देखा हो, आपने कभी मधुकर को देखा हो, उसका नाम ही है मधुव्रत। उसको केवल मधु का ही व्रत है, वो कहीं नहीं बैठेगा, वो केवल फूल की कर्णिका पर ही बैठेगा। और कैसी प्रीत होती है भंवरे की फूल से, कि कभी कभी ऐसा होता है भंवरा रसपान करता है, भंवरा रसपान करता है, सूर्य अस्त हो जाता है और कमल पुष्प की पंखुड़ियां बंद हो जाती हैं। कहते हैं भंवरे के पास ऐसी सामर्थ्य होती कि वो लकड़ी में भी छेद कर दे। कहते हैं वो भंवरा जिसके पास लकड़ी में छेद करने की सामर्थ्य है, लेकिन उस कोमल कमल की पंखुड़ी में छेद नहीं करता। उसकी प्रीत ऐसी है। बिल्कुल ऐसे ही वृंदावन के रसिक हैं। खंड खंड हो जाए तन, अंग अंग सत टूक, वृंदावन नहीं छाड़िए, छाड़ी वो है बड़ी चूक।